सुप्रभात। सर्वव्यापक हैं गुरुदेव, सर्वव्यापक हैं गुरुदेव। गुरुदेव ये देखते रहते हैं कि कौन कब किस समय कैसा कार्य कर रहा है। उनकी दृष्टि से हमारा छोटे से छोटा कार्य छिप नहीं सकता। वो इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि वह प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे कार्यों का ये लोखा जोखा लेते रहते हैं, और भले ही वे हमसे दूर हों, वे सजग और सावधान रहकर हमारे सारे क्रियाकलापों को निर्बाध गति से निरखते परखते रहते हैं। तो हम सबको बहुत सावधानी के साथ गुरुदेव को हाजिर नाजिर, सर्वव्यापक सर्वद्रष्टा समझते हुए सब कामकाज करने चाहिए। खाने पीने के मामले में बहुत सचेत रहना चाहिए। हर किसी के यहाँ खाने पीने से बचना चाहिए, खासतौर से दावतों में खाना पीना, क्योंकि जैसा अन्न खाया जाता है मन पर वैसा ही असर होता है। एक महात्मा जी की बात है, वो केवल दूध ही पीते थे, अन्न फल वगैरह कुछ भी नहीं खाते थे, और योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करते थे, एकांत में रहते थे, बहुत संयमी थे और लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता था। इतना सब कुछ होते हुए भी एक दिन उनका मन बहुत चंचल हो गया और अनेक प्रकार के कुत्सित विचार और भावनाएं उनके मन को उद्वेलित करने लगी। इस पर वे बहुत व्यथित और दुखी हुए। सोचने लगे कि क्या कारण है जो हमारा मन इस प्रकार के गंदे विचारों से ओतप्रोत हो रहा है। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने विचार किया कि वे ना तो किसी से मिले, ना किसी स्त्री का दर्शन किया, ना ही मन में किसी का चिंतन किया। फिर क्या बात है, जैसी दशा हमारी हो रही है। अंत में सोचा, हो ना हो दूध जो हम पीते हैं इसी में कुछ दोष है। प्रातःकाल दूसरे दिन उन्होंने पता लगाया कि दूध कहाँ से और किसके यहाँ से आता है। पता चला जिसके यहाँ से दूध आता है वो बहुत दुष्ट और दुष्कर्मी है। इस कारण उस दूध में उसके धोते वक्त हाथों का स्पर्श होने से दूध में वो प्रभाव और दुर्गुण आ गया, और इसके ही पीने से उसके अंतर में, हृदय में ऐसी हलचल मच गई। इस प्रकार का आनंद रामायण में भी एक प्रसंग आया है कि कुत्ता बहुत जोर जोर से रो रहा था। भगवान रामचंद्र जी ने सुना तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि पता लगाओ कि कुत्ता क्यों रो रहा है। लक्ष्मण जी कुत्ते के पास गए, उन्होंने उसे पुचकारा और बड़े प्यार से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो कुत्ता बोला, मुझे एक सन्यासी ने पत्थर मारा जो मुझे बहुत जोर से लगा। लक्ष्मण जी ने उस सन्यासी को बुलाया और पूछा, तुमने कुत्ते को क्यों मारा। सन्यासी बोला कि मैं भिक्षा लेकर जा रहा था, कुत्ते ने मेरा पीछा किया, मैंने सोचा कि कुत्ता मुझे छू लेगा तो खाना दूषित हो जाएगा, तो मैंने उसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को बताया तो उन्होंने सन्यासी को बुलाकर कहा कि तुमने संन्यास लेने की में शीघ्रता बरती है। कुत्ता तो पशु है, तुम अभी मन से सन्यासी नहीं हो पाए। अब कुत्ता जो भी दंड देगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कुत्ते से कहा कि तुम सन्यासी को जो भी दंड दोगे वो उसे भोगना पड़ेगा। बोले, क्या दंड दे रहे हो। कुत्ता बोला कि हे प्रभु, सन्यासी को किसी ऐसे मंदिर का महंत बना दीजिए जिसमें लाखों की आय हो। जो लोग ये सुन रहे थे वो सभी सोचने लगे कि कुत्ता दंड दे रहा है, पुरस्कार। कुत्ते ने कहा कि भाई, मैं अपने पिछले जन्म में एक बड़े मंदिर का पुजारी और महंत था, उसका उपयोग मैंने अपने भोग विलास में किया, जिसके फलस्वरूप मुझे कुत्ते का जन्म लेना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी। तो मंदिर के चढ़ावे में सभी प्रकार का धन इत्यादि आता है, न जाने किस भाव से कैसे कैसे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, और वो चढ़ावा भगवान के लिए होता है। इसके उपयोग तो परोपकार में गरीब निर्धन लोगों की जरूरतों में करना चाहिए। मैंने अपने ऐशो आराम और भोग विलास भी किया। तो साधकों को, गर्गस्थी वाले लोगों को अपने रहन खान पान में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मंदिर के पुजारी तो केवल भगवान के पूजा पाठ और मंदिर की देख रेख का संभाल में ही लगे रहते हैं। फिर भी यदि वे अपने भोग विलास और ऐशो आराम में लिप्त हो जाएं और देवताओं के धन संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग करें तो फिर कुत्ता बनना पड़ेगा। जैसी भी वृत्ति होगी वैसी दुर्गति होगी। धन्यवाद।